है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? एकदम बढ़िया से आज जो बच्चा इस क्लास को छोड़ेगा ना, सचमुच जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि जितना बढ़िया से, जितना विस्तार से आज हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये चैप्टर सिर्फ आपको 10th क्लास में ही काम नहीं आने वाला है, 12वीं क्लास में भी आपको श्वसन एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। और 12वीं क्लास के अलावे जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी आप लोग को इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। कंपटीशन में भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो अभी से लेकर के कंपटीशन तक आपको भरपूर सहायता करने वाला है ये चैप्टर। तो बाबू ध्यान रखिएगा, एकदम समझ गए ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं बाबू? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा बनता है। सारे बच्चे समझ गए? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा बनता है। और ध्यान रखिएगा, ऊर्जा जो है ना वो एटीपी के रूप में जमा होता है। ऊर्जा को हम लोग एटीपी के रूप में मापते हैं, समझ गए ना। ऊर्जा को हम लोग किस रूप में मापते हैं प्यारे बच्चे? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि एटीपी का फुल फॉर्म बताइए, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा बनता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। या फिर कहीं कहीं पर अगर हिंदी में लिखा रहेगा ना तो बिजली घर मिलेगा, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा प्यारे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिजली घर। ध्यान रखिएगा, बिजली घर, पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं, समझ गए। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा बनता है, समझ गए ना। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं या फिर बिजली घर कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से ऊर्जा का निर्माण होता है, आपको हम बताते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, एक एक चीज को समझने का प्रयास करिएगा। ये है प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, कोशिका। और कोशिका में एक क्या होता है? केंद्रक होता है। यहां पर हम मान लेते हैं कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया, समझ गए ना। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, समझ गए। कोशिका में ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर हमारा नाक है। यहां पर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का क्या है जी? नाक है, समझ गए ना। यहां पर किसी व्यक्ति का क्या है? नाक है, समझ में आया। यहां पर प्यारे बच्चे किसी व्यक्ति का क्या है? नाक है। ध्यान से सुनिएगा, तब आप लोगों को पूरा एकदम एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, समझ गए ना। अगर आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे ना तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर प्यारे बच्चे आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना